जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और झारखंड जोहार है आप सभी को, क्योंकि देखिए वैकेंसी जो है 410 पद की निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 400 से भी ज़्यादा असिस्टेंट के पोस्ट है। असिस्टेंट यानी कि सहायक का पद है। आपको बता दें कि ये पद जो है लगभग माने तो अधिकारियों जैसा ही कार्य है। ऑफिस में बैठना है, जॉब करना है दिन भर और फिर घर को जाना है। अच्छी खासी सैलरी भी दी जा रही है। सैलरी की बात करेंगे हम लोग, कितनी सैलरी मिल रही है। यही नहीं, यहाँ पे दोस्तों योग्यता की बात करेंगे, कौन कौन से वो छात्र हैं जो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, एज लिमिटेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चूंकि ये वैकेंसी झारखंड से आई है तो क्या बिहार के, यूपी के, बंगाल के छात्र भी क्या इसको आवेदन कर सकते हैं, क्या ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, सबके बारे में जानेंगे। पहले नोटिफिकेशन पे आते हैं और इस नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से। एडवर्टीजमेंट संख्या 5/2024 का ये वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंसीज अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट पोस्ट। ये असिस्टेंट या कहे तो क्लर्क, एक ही तरह का नाम है, ये बस अलग अलग है ना। असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि जॉब जो होगा आपका वो झारखंड में होगा। वैकेंसी जो दी गई है दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 410 पद की, 130 टोटल वैकेंसी है जनरल की लेकर। अब जो भी छात्र इसमें आवेदन करेंगे अदर स्टेट वाले, वो यहाँ फाइट करेंगे। बाकी जो SC ST BC1 BC2 और EWS कैटेगरी के जो छात्र हैं झारखंड के, उनको उनका बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन को लेकर हम बात करें तो 14 सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया है। साथ ही साथ जो PH कैटेगरी यानी PWD के छात्र हैं उनको 13 सीट, लेकिन यही है कि वो झारखंड से बिलोंग करने चाहिए। और एक आपका जो पोस्ट है वो गेम स्पोर्ट्स रिजर्व रखा गया, यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटे से आएंगे। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ वैकेंसीज के अपडेट आप लोगों के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी बढ़ सकता है या घट भी सकता है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। जो रिजर्वेशन है, देखिए टोटल वैकेंसी हैज़ बीन काउंटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है, एंड रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन एज पर द डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। जो आपका कैटेगरी में वैकेंसीज है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज में ऐड किए जाएंगे। Eligible candidate are required to submit online application for the recruitment process of assistant और clerk civil court of the state of झारखंड। जी हाँ, आपको मैंने जैसा कि बताया है। कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 10 अप्रैल से जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब आपको बता दें कि 9 मई तक जो है आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे आते हैं तो पे स्केल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो मस्त सैलरी है, देखिए बेसिक सैलरी ही आपका 25,500 का दिया गया, प्लस आपको झारखंड सरकार की तरफ से जो अलाउंस मिलेगा है ना, उन अलाउंस की अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे TA DA वगैरह सब कुछ मिला के अगर आपकी सैलरी बनेगी तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। तो मस्त सैलरी वाला जॉब है, असिस्टेंट का ये पोस्ट है, ऑफिस वाला जॉब है। ठीक है, इसके लिए अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि योग्यता के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो योग्यता है दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हैं तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बशर्ते यहाँ पे आपको साथ ही साथ ग्रेजुएशन करने के साथ साथ जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, जो कि इसेंशियल मांगा गया है। अब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, तो कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन द बिफोर लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए लास्ट फॉर्म के डेट से भरने से पहले। कैंडिडेट मस्ट बी विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड द मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद द साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग। मैंने कहा आपको कि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ मांगा गया है, तो आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे अब किया जाएगा, जो कि 20 वर्ड प्रति मिनट जो है आपका टाइपिंग एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये नॉर्मली किसी का भी रहता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट कंप्यूटर का नॉलेज रखना पड़ेगा। इससे रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जो गेम और स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं छात्र, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ सीट रिजर्व है, जैसे कि एक सीट यहाँ पे दिया गया है। तो उनको जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट के ग्रुप C के रिलेटेड जो उनका मतलब जॉब है वो होना चाहिए, यानी कि वो जो स्पोर्ट्स खेले हैं वो उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप समझिएगा। कैंडिडेट शुड पोजेज साउंड हेल्थ गुड मॉरल कैरेक्टर। आपका जो है कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बात करने के तौर तरीके अच्छे होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एज लिमिटेशन की बात कही गई है तो 21 साल मिनिमम एज है और 37 साल जो है यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए इन जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, जो कि एन रिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए बोला गया। अब ध्यान रखिएगा, बट नॉट मोर देन द 35 ईयर इन द केस ऑफ अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरी 37 ईयर। अच्छा, यहाँ पे जो है 35 ईयर जो है जनरल के लिए और EWS के लिए दिया गया, माफ करेंगे, और 37 जो है BC EBC यानी के लिए दिया गया है इनको, BC1 और BC2 के लिए, और 38 ईयर जो है आपका फीमेल के लिए दिया गया है, जो कि अनरिजर्व में भी आती हैं या BC EBC में भी आती हैं। तो 40 ईयर जो है आपका SC ST वाले छात्रों को दिया गया, मेल फीमेल दोनों को, और ये कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2024, यानी कि कट ऑफ डेट जो है आपका 1 जनवरी का होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो PH कैटेगरी या एक सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं उनको भी एज रिलेक्शन में छूट मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है।
The reservation policy of the state government will be apply and benefit of the same shall be the given candidate belonging to the state of झारखंड। तो रिजर्वेशन का फायदा मैंने जैसे कहा कि झारखंड के छात्रों को ही मिलने जा रहा है, ठीक है। मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि 2 फेज में आपका एग्जाम है, तो ये एग्जाम के पैटर्न को यहाँ पे दर्शाता है। जी हाँ, एक आपका सीबीटी टेस्ट होगा जो कि आपका रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। कैंडिडेट्स मस्ट फिल ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। देखिएगा फॉर्म भरने के जो है आपको पहले आपके पास जो कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो ध्यान में रखिएगा। स्कैन फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के तौर पे होना चाहिए आपका, चूँकि उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए ताकि आपका डेट कैलकुलेट किया जा सके। स्कैन जो है प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका ग्रेजुएशन का होना चाहिए या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो कि यहाँ पे एग्जाम के लास्ट डेट के फॉर्म भरने से पहले तक का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है, DCA है ना, और एटलीस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन का ये कोर्स होना चाहिए, या फिर हायर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपने BE/BTech किया है या BCA MCA किया है तो भी आप इधर आवेदन करिएगा, तो आपको बेनिफिट इसका मिलेगा, तो आप उसका कॉपी वहाँ पे जेरॉक्स करके लगाएंगे। स्कैन कॉपी ऑफ द रेसिडेंस सर्टिफिकेट द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज द कंटेन द लेटर संख्या 4650 डेटेड बाय द 2/6/2016 एट द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, पे देखिएगा तो ये सारी चीज़ उनके बारे में बताई गई है, और जो भी कैटेगरी वाले छात्र हैं उनका जो है सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो बताया गया है। EWS वाले छात्र हैं उनके लिए बताया गया है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो फोटो का साइज़ मेंशन किया गया है, साइज़ उसको जो है पहले से रीसाइज कर लीजिएगा फ़ोटो को और सिग्नेचर को भी, और जितना भी फॉर्मेट आपका जो है अपलोड करना है PDF फॉर्मेट जो कि डॉक्यूमेंट का, वो 100 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। PDF में ही बनाइएगा या JPG में बना लीजिएगा। फीस भरने का जो है 500 रुपये फीस का चार्ज है, और 125 रुपये जो है SC/ST कैटेगरी के दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो डिटेल विद द रिगार्ड पेमेंट फीस जो है आप नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड वगैरह से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको 10 अप्रैल को इसका एक फॉर्म भर के भी ज़रूर बता दूंगा। 400 से भी ज़्यादा पदों की ये वैकेंसीज अपडेट की गई है दोस्तों। अब ये जो है एग्जाम का पैटर्न दिया गया है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। रिटन टेस्ट होगा आपका 90 मार्क्स का, जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होगा आपका 2 घंटे का होगा, और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको 40% एटलीस्ट लेकर आना होगा ताकि आप क्वालिफाई हो सके। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा 5 मिनट का आपका, ये भी ध्यान रखिएगा, और एक इंटरव्यू होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, और ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा। ये 100 वर्ड जो है टाइप करवाया जाएगा और 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका जांचा जाएगा, और ये 5 मार्क्स जो है फॉर ऑल कैटेगरीज़ के लिए दिया गया है। ये आपका 15 मार्क्स में ध्यान रखिएगा, आप इसके ऊपर जो अच्छा स्कोर कर सके ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर चर्चा हो गई। यहाँ पे 40% लेके आना है, SC/ST है तो 30%, और इसमें 20 वर्ड पर मिनट जो है आपको टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स 5 मार्क्स का लेकर आना होगा। इसमें फेल हुए तो फिर फेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब ये सिलेबस भी मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ से सिलेबस चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और ये सिलेबस का पूरा PDF जो है मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने संपूर्ण जानकारी दी है। झारखंड हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट है जो कि असिस्टेंट क्लर्क की वैकेंसी है 410 पदों की, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।